एपिसोड की स्टार्टिंग स्कूल के बहुत सारे बच्चों को दिखाते हुए होती है। उन बच्चों के बीच एक कमूरा नाम का लड़का था जिसे उसकी ही एक क्लासमेट पे बहुत तगड़ा वाला क्रश था। उस लड़की का नाम था आइमी। कमूरा हमेशा आइमी के बारे में सोचता था और उसे हर तरफ आइमी ही दिखती थी। सो अब वो क्लास में आकर आइमी के साइड में बैठ जाता है और आइमी के बारे में बोलता है कैसे वो उसे 3 दिन से जानता है क्योंकि उन्होंने सीट बदली थी। फिर उनकी बात नहीं हुई क्योंकि कमूरा बात करने से बहुत घबराता था। बस उसे पूरे टाइम छुप छुप के देखता रहता था। आइमी जो बहुत अजीब थी, वो मुंह खोलती थी तो अजीब ही सवाल करती थी और आइमी को चश्मा लगा था। बिना चश्मे के वो अंधी हो जाती थी। पर क्या करे, हमारे कमूरा को क्रश था उस पे। वो चाहता था आइमी अपने खूबसूरत आंखों से उसकी ओर देखे। एक दिन आइमी थोड़ा गुस्से में दिख रही थी और आज तो वो अपना चश्मा भी भूल गई थी। कमूरा उसे देखता है पर उसे समझ नहीं आता आइमी को क्या हुआ है। बस वो इस बात से खुश था कि आइमी बिना चश्मे के भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। तभी आइमी उसे टोकती है जिससे वो घबरा जाता है, पर उसे जल्दी पता लग जाता है कि आइमी अपना चश्मा भूल चुकी है और ये अक्सर वो किया करती थी। अब आइमी उससे पूछती है कि मेरी हेल्प कर दो, मुझे समझ नहीं आ रहा इन सारी बुक्स में से हिस्ट्री की बुक कौन सी है। कमूरा उसकी हेल्प करने चाहता है पर वो कुछ ज्यादा ही करीब आ जाता है उसके, जिस कारण वो घबरा के पीछे हट जाता है और अपना बुक उसे देता है। पर वो उसके करीब आकर बैठ जाती है जिससे कमूरा बहुत ज्यादा नर्वस हो जाता है। पर वो जबरदस्ती उसके साथ बैठती है क्योंकि उसे कुछ दिख नहीं रहा होता है। आइमी बुक्स के अंदर आग घुसेड़ के पढ़ने की कोशिश करती है। इस सब के बीच कमूरा को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। आइमी के इतने करीब बैठ के दूसरी ओर उसे अच्छा भी लग रहा था। तभी आइमी उसके आंखों में आंखें घुसेड़ के उसे देखती है जिससे कमूरा थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है। इस पॉइंट पे आइमी बोलती है, तुम कौन हो? मुझे कुछ दिख नहीं रहा इसलिए मेरे को नहीं पता। कमूरा अपना नाम बताता है। फिर वो अपने डेस्क पे आकर उसका शुक्रिया करती है। इतने सब के बाद वो बहुत शर्मा जाता है और सोचता है कि वो कितनी सुंदर थी। फिर वो जा ही रहा होता है कि आइमी उसे बैठी हुई दिखती है, जिसके पास जाकर वो क्या हुआ ये पूछता है। आइमी फिर पूछती है, कौन हो तुम? कमूरा अपना नाम बोलने के साथ ये भी बोल देता है, मैं वही हूँ जिसके बहुत करीब आकर तुम बैठी थी। इतना बोल के वो फिर से शर्मा जाता है। आइमी को याद आ जाता है। अब वो अपनी प्रॉब्लम बताती है कि उसके शूज थोड़े बड़े हैं। यही कमूरा को पता लगता है कि आइमी ने उसके शूज पहन लिए हैं। कहानी फ्लैशबैक पे जाती है जहां आइमी अपने फ्रेंड से हेल्प लेने के लिए मना कर देती है और खुद ही अपने शूज निकालने जाती है, पर उसे नहीं मिलता। उसे जो मिलता है वो कमूरा का शूज होता है। अब कमूरा भी चेक करता है पर आइमी के शूज के ऊपर मेढक था। आइमी बोलती है, मेरे शूज पे हरा कलर नहीं है। वो उसे दूसरी ओर मुड़ने के लिए बोलता है और उस मेढक को भगा देता है। फिर शूज आइमी को देता है पर यहाँ आइमी समझ जाती है वो हरा रंग नहीं एक मेढक था। अब दोनों निकल जाते हैं पर यहाँ आइमी के शूज के लेस खुल रहे थे, इसलिए कमूरा उसे रोकता है और उसके शू लेस बांधता है। तभी आइमी उसका दिल से शुक्रिया करती है और उसके बहुत करीब आकर उसे घूरती है क्योंकि वो उसका चेहरा भूलना नहीं चाहती थी। पर फिर भी उसे उसका चेहरा नहीं दिखता और वो निकल जाती है उसका फिर से एक बार शुक्रिया करके। अब रात हो गई थी और यहाँ कमूरा एक विश मांगता है कि कल भी वो अपना चश्मा भूल जाए। अगली सुबह सच में वो अपना चश्मा पहन के नहीं आई थी, पर उसे पता चलता है उसका चश्मा टूट गया है। ये सुन के उसे लगता है मेरी वजह से ऐसा हुआ है। इस बार तो आइमी फुटबॉल खेलने आई थी और ये बोलती है कि मैं एक भी क्लास मिस नहीं करना चाहती। कमूरा ये देख के हैरान था पर वो फैसला करता है कि वो उसे एक भी बॉल लगने नहीं देगा और वो पहली ही बॉल में आउट हो जाता है। अब क्लास में सारे बच्चे पढ़ रहे थे। कमूरा आइमी को ऐसे पढ़ते देख वो भी पढ़ने लगता है, पर थोड़ी ही देर में उसे पता लगता है वो पढ़ नहीं रही, वो सो रही है और फुटबॉल मैच के सपने देख रही थी। उसके टीचर आइमी पे चिल्लाते हैं पर कमूरा सर को झूठ बोलता है कि वो चश्मा भूल गई है इसलिए वो ऐसे पढ़ रही है। टीचर उसकी बात मान के चले जाते हैं। अब आइमी उठ जाती है और कमूरा को बोलती है, डैड आपने मेरा चश्मा देखा है क्या? और जब कमूरा बोलता है, मैं डैड नहीं हूँ, तुम अभी भी नींद में हो क्या? तो वो उसे घूरने लगती है और दोबारा उसके कंधे पे सर रख के सोने लगती है। कमूरा ये देख के नर्वस हो जाता है
कि उसने आइमी को छू लिया था और इस पल को वो कभी भी जाने नहीं देना चाहता था। तभी टीचर आकर आइमी के सर पे मारते हैं। अगले दिन आइमी आती है। कमूरा बोलता है ये फिर आज अपना चश्मा भूल गई। तभी आइमी उसके फेस के बहुत करीब आकर उसे घूरने लगती है। कमूरा शर्मा के पानी पानी हो जाता है, पर उसे इस बात की खुशी थी कि आइमी को कुछ दिख नहीं रहा था। तभी आइमी बोलती है अच्छा तो तुम ऐसे दिखते हो, और स्माइल करके चली जाती है अपने फ्रेंड्स के पास। और हमें पता लगता है वो आज कॉन्टेक्ट लेंस लगा के आई है और उसे आज सब दिख रहा है। अब कमूरा दिखाया जाता है जो अपने बालकनी में था। ये सोच के वो फिर से शर्मा जाता है। आज आइमी फिर से अंधी थी। आज भी उसे दिख नहीं रहा था, पर आज आइमी और कमूरा लंच ड्यूटी पे थे। सबको वो दोनों लंच दे रहे थे, पर आइमी ना दिखने के कारण किसी को करी ज्यादा दे देती तो किसी को कम देती, किसी को मीट ज्यादा देती, आलू समझ के यही चल रहा था। इस बीच कमूरा उससे जगह एक्सचेंज करने की बात करता है, पर वो नहीं करती और उसे इस टाइम तक काफी भूख भी लग रही होती है। अब सबको लंच देने के बाद वो लोग फ्री हो जाते हैं। यहाँ आइमी कमूरा के लिए लंच लेके आती है और उसके कान में बोलती है दरअसल मैंने मीट सिर्फ तुम्हारे लिए बचाया था, शायद इससे मैं तुम्हारे एहसान चुका पाऊँ। तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया उन सब के बदले ये है तुम्हारे लिए। तुम्हें ये पसंद तो है ना? कमूरा हैरान हो जाता है और लड़खड़ाते हुए बोलता है मुझे बहुत पसंद है। अब वो ये बोल के चली जाती है कि किसी को बोलना मत, पर पीछे सब उनकी बात सुन लेते हैं। अब कमूरा और बाकी लोग लंच कर रहे थे। उसे आइमी ने ना देखने के कारण आलू ही आलू दे दिया है मीट समझ के, पर वो प्यार से खाता है और उसके दोस्त उसे घूरते रहते हैं। अगले दिन आइमी सैड थी। वो कमूरा को कॉन्टेक्ट लेंस दिखाती है, पर बोलती है मैं इसे पहन नहीं पाती, पहनती हूँ तो उतार नहीं पाती, मुझे डर लगता है। पर आज वो पहनने वाली थी। वो पहनने की कोशिश करती है और उसके आंसू आ जाते हैं। तभी कमूरा बोलता है आइमी तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, तुम चश्मा भूल जाओ, तुम कॉन्टेक्ट लेंस मत लगाओ, मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। ये सुन के पूरी क्लास उसे घूरती है और आइमी उसका शुक्रिया करती है। शुक्रिया कमूरा के कानों में बजती रहती है। अब आइमी कमूरा का नंबर लेती है और उसका कहना ये था कि मैं हमेशा अपना चश्मा भूल जाती हूँ, इसलिए मुझे तुम पे निर्भर रहना पड़ेगा। अगले दिन आइमी उसे मैसेज करके खींची जोजी नामक स्टेशन पे बुलाती है। जब कमूरा वहाँ जाता है तो आज भी वो अपना चश्मा नहीं पहनी थी और उससे पूछने पे कमूरा को यही पता लगता है वो ट्रेन में सो गई थी और हड़बड़ा कर ट्रेन से उतर गई। इस चक्कर में उसका चश्मा खो गया और अब उसे कहीं और होना था, बट वो यहाँ है। इसलिए वो कमूरा को वहाँ पहुँचाने के लिए बोलती है और उसका शुक्रिया करती है। वो आज बहुत खुश था। अब वो लोग एक जगह पहुंच जाते हैं जहां वो लोग केक खाते हैं, बट आइमी खा नहीं पाती, इसलिए कमूरा बोलता है मैं खिला दूं। फिर उसे लगता है शायद मैंने ज्यादा बोल दिया, पर आइमी उसकी और केक करके मुंह खोल के बैठ जाती है। कमूरा बहुत सोचने के बाद उसे खिला देता है। अब वो लोग ग्लासेस की शॉप पे जाते हैं जहाँ से आइमी ने अपने ग्लासेस लिए। यहाँ कमूरा अपने हाथ देख के बोल रहा था मैं इसे कभी नहीं धोऊंगा, क्योंकि उसने आइमी का हाथ पकड़ा था। तभी वो आइमी को शुक्रिया बोल के जा रहा होता है। तभी आइमी उसे रोक लेती है ये बोलते हुए कि तुम जा रहे हो, मैं तुम्हारे साथ थोड़ा और घूमना चाहती हूँ, क्योंकि अब मुझे सब दिख रहा है। यहाँ कमूरा शर्मा जाता है। अब वो लोग बहुत घूमते हैं, एक स्पेशल टाइम स्पेंड करते हैं और लास्ट में आइमी उसका शुक्रिया करती है क्योंकि उसे बहुत मजा आया। कमूरा भी सेम चीज बोलता है। फिर आइमी स्कूल में मिलते हैं ये बोल के निकल जाती है। अगले दिन स्कूल में आइमी आती है और उसके चश्मे में धुंध भरा था। कमूरा पूछता है तुम ठीक तो हो, फीवर तो नहीं है? वो नहीं बोलती है। तभी कमूरा अपने किसी फ्रेंड के बुलाने पे उसके पास चला जाता है। तभी वहाँ आइमी एक और लड़के को देखती है जो इसकी तरह चश्मा पहनता था, पर उसके भी चश्मे में धुंध भरा था, जिसका मजाक बनाया जा रहा था और मजाक उसके फ्रेंड्स बना रहे थे। आइमी ये देख के सोचती है कमूरा भी मेरा मजाक बना रहा होगा, क्योंकि वो भी अपने फ्रेंड्स के साथ किसी और बात पे हंस रहा था। इसलिए आइमी अपना चश्मा निकाल के रख देती है और कमूरा के पूछने पर गुस्से में बोलती है मैं भूल गई, बोला ना।
सो हे एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरी वीडियोस जरा सी भी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आप तक नोटिफिकेशन आती रहे। टेक केयर, बाय।